साउंड करो आनंद संगत साधु आगे धरती संकल्प सात समुद्र सतगुरु मिले ये सतगुरु अंतर जाना घट के जाने बारंबार हे राम जी का बारंबार नमस्कार। हर जस भद्राज अंत समय मंगल चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव मंगल में बता रहे हैं, जैसे मन राजा के सुमता और घूमता दो नारी थी, कुमता से लेकर के वो आत्मा सीधी नरक में जा जाती है और सुमता से लेकर के वो परम पद में। इसी प्रकार सदगुरु अशुभ देव का और शुभ देव का वर्णन करें मंगल में अंत समय में। जिसके शुभ देव प्रेम है वो देवता योनि जाते हैं, और अशुभ देव से प्रेम है तो सीधा नरक में। तो शुभ देव घट में नहीं है, देव घट में बता रहे हैं काम। ये महाराज फरमाते हैं कि शुभ देव खंड में है और अशुभ देव पिंड में। तो पिंड कहते हैं शरीर को और खंड कहते हैं 3 लोक 14। इसमें सारे समाये हुए हैं 3 लोक 14 बॉड। परंतु पिंड में अशुभ देव होंगे तो नरपुर, सुरपुर, जमपुर और नागपुर चारों लंघ नहीं सकते, भले भजन करता हो चाहे वाणी भाषा। वो भले कितना ही जोड़ दो वो कर नहीं सकता रहना। शुभ देव का शरीर है वो रटना चलने नहीं देते, इसलिए आज देवों से गिरना करते हैं, उनके सबकी रटना बंद है। बाजने वाले हो चाहे सुनने, और नए अंडे वाणी का बुद्धि पे विवेक वैराग आता है। क्यों नहीं आता है? इसी कारण से पिंड के अशुभ देव तो निकालते नहीं हैं और शुभ देव से निर्गुणा करते हैं। उसके लिए आज ये मंगल है, वो महाराज बता रहे हैं। इन मंगल को अपने ऊपर तो बताते नहीं है और देवताओं रे घटना रखिए और सब ये राम सने संप्रदाय जो बना रखा है उनके बहुत ज्यादा है। जो संतों के ज्ञान में है, जैन धर्म में हो, चाहे महाराज फरमाते राम सने संप्रदाय में संतों की जो वाणी बांटते हैं वो सब देवताओं से घृणा करते हैं। वो जाना ही नहीं, देवता को पूजना है। महाराज फरमाते शरीर देवता का ही तो है और देवता के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। तो महाराज फरमाते हैं पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, आकाश देवता, हवा देवता, इसके बिना ही जिंदा रहेगा। इसी का बना हुआ शरीर है, इनके बिना जिंदा भी नहीं सकते। और खंड में देव है वो तुम्हारे चिपके हुए नहीं, वो सब अपने अपने जगह, उनको सृजन हाथ से उधर है, कार्य करते हैं प्राणी मात्र का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे एक पिंड का अशुभ देव सुखराम घट माय है, शुभ देव एक खंड माय है। आन देव को छोड़ इसी विद त्यागिए। नहीं भजन करना है, इन रीत को धारण करके भजन करना है। पिंड के अशुभ देव को छोड़ना है। वो पिंड के अशुभ देव महाराज बताएंगे। इसके पहले सुखराम जी कह रहे जो ज्ञान सुन रहा है, ज्ञान कर रहा है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे कि ज्ञान सुन चेते नहीं सो नर जड कहा है। ज्ञान सुन भी पूजे नहीं सो बैरा नर होय।
आंधा सो सुतराम के सतगुरु सूझे ना। ज्ञान सुनकर भी चेतता नहीं तो कान है तेरे हैं, और ज्ञान सुन करके बूझता नहीं है, आपस में वार्तालाप भी करता है, ज्ञान चर्चा नहीं करता है। ज्ञान की महाराज परमात्मा समझ करना चाहता ही नहीं, बस ज्ञानी को ही पूछता रहता है, ज्ञानी की बड़ाई करता रहता है। तो वो जड़ के शरीर तो जड़ी तो है, उसमें फिर विवेक और वैराग्य से आया बुद्धि पे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आंधा सो सुखराम के, जिसका निर्णय नहीं सोचता वो तो नेत्र तेरे अंधा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि साधु भाई राम भजन बिन झूठा, करणी सकल नाव बिन ऐसी जू कालर में बूठा। ये साधना करने वालों, राम भजन के बिना सब झूठे हैं, सब यहीं रहने वाले हैं, कोई आत्मा के साथ है। बिना सृजनहार परमात्मा के सांसों सांस गोल माला के बिना जितनी भी तू करनिया करता है सो बसो सब कालर में बूटा। कालर भूमि में कितने बरसात हो, एक भी उपजने वाला। क्या सुखराम नाम में रटिया, कहीं कछु नहीं पाया। बिना नाम के रटे के बिना कुछ भी नहीं पा सकता। आत्मा एक आई जब तो पुनवानी लेके आई, और जाएगी जब सारी पुनवानी भक्ति सब कुछ छोड़ के। जो पुनवानी थी वो यहाँ खाली, फिर आगे क्या खाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम तुम्हारे घट माई है, सो विद कहो बता। तुझे की तो क्या कर तेरी कर पुकार, तेरे घट में क्या है वो बता। किस विधि से रटना करता है, कौन सी साधना करता है, कौन सा तेरे पास में चाल। तू साफ सीख करके और बोलता रहेगा तो वो बात मैं मानूंगा ना। उसके लिए कह रहे सीखी बात आगे कहूंगा, यारे करूँ न कोई, मैं मानने वाला हूं। सीख बात करके बातें करता रहेगा, इसलिए मैं इस बात को मानने वाला। तेरे घट में है वो बात बताएगा। अगर घट की बात नहीं बताएगा तो तेरे श्वास परमात्मा ने जो दिए हैं 77 कोटि 76 लाख, ये पराई पूंजी है तेरी है, ये पराई पूंजी दिए हैं तेरे को, तो तू परमात्मा में मिलने का कार्य करे। पराई पूंजी से तो त्रिवर्ण सौदा ही दे, त्रिवर्ण का सौदा करने, इसमें तू कमाई कर ले ना भानी, तो मूल याद चुका। सदगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटेल लिखा। सदगुरु के हाथ अमर परवाना है, ये मेन से निज नाम अमर परवाना है। इस सांसों सांस रटना से ये अमर परवाना आएगा, और ये आए बात तेरा नर्तन पटा, नर्तन का पटा। ये नहीं शरीरदारी को सदगुरु मान लिया तेरे नर्तन पट्टा हो गया, नहीं है। इसलिए सदगुरु महाराज ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माई, ऐसा पट्टा लिखते हैं सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये अमर आंख मुख माई। सृजनहार परमात्मा का जो नाम है जिसे है, और अमर परवाना घट में आया हुआ है, ये भी अमर आंख है, रटना है जो भी, ये भी सृजनहार का अमर नाम है। ब्रह्म का निजी नाम है और अंदर प्रकट होता है वो सत्रूप का निजी के बाबा के इसलिए सदगुरु के फरमाते पर मेन से ये मुखारबंद के सृजन का नाम नहीं होगा तो आने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के अशुभ देव सृजनहार का नाम और अमर प्रेष्ठा और मृत्युलोक के प्रेष्ठा दोनों साथ होंगे जब जाके
के परमात्मा में है। मृत्यु लोक का पेशता ये केवल ज्ञान है। सांसु सांस राम रटना ये मृत्यु लोक का पेशता है। और नैन से निज नाम ये अमर लोक का पेशता। सो लेमन को आवे वो लेने को तेरे को आएंगे, और तेरे को जांच से आए मैं लेके गए। तुम्हारा ये सुखदेव का नाम बताकर बोल रहे हैं मंगल में। चामुंड मान्या जो छिजे तन भागसी, पालतू मान कर्म बोल और पीरा सो कर एक नरक में जाए गो। मोंगा को कर प्यार धक्का वो खाए गो। बेरु सीतड़ा पूज साहिब सो दूर रहे। दुर्गा को कर पाठ कर्मा को बाबू के कर सेव धक्का वो खावसी। ट्रक में मामो देव को मान ईश्वरी ध्यावसी के जीवन। ऐसे घट में जो अशुद्ध देव है उनको जो पूजेगा इस आन देव शरीर से, वो आत्मा सीधे नरक में है। मामो देव मन, ये जो मन है ये मामा देव है। ये मामा देव ही सगुनी महाराज फरमाते महाभारत रचाता है। दुर्योधन मन है और सगुनी जबरदस्त है। अशुभ देव लाने वाला ये मामा देव मन है। अगर इसमें ये जीव फंस गया तो 84 लाख योनियों में भटकता है। अब महाराज बता रहे हैं अशुभ देव कौन से है, वो निर्णय कर रहे। महाराज जी व्रत कर रहे हैं। जो चावल देव अशुभ देव में बता रहे हैं, अगर जिसकी चिंता घट में है तो चिंता से छीजेगा तन या रहेगा। छीजे तन भागसी चावंड मान्या। अगर तू चावल चिंता को घर में रखेगा तो तन भी छीज जाएगा, खाना खाएगा, रटना ज्ञान भी तेरे बुद्धि पे टिकेगा नहीं, और सारे दिन चिंता में दिन जाके आते में शरीर छोड़ के चला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तन को छिजाना है तो चिंता को घर में लाओ। भैरू सो भरम है। भैरू कौन है? भरम, जिसके घट में ऐसे भ्रम घुसे हुए हैं। रटना तो करूं पर मोक्ष होगी नहीं होगा। मेरे जो है संपत्ति की वो होगी नहीं होगी, ऐसा भरम जिसके घट में है वो भेरू बेटा। खेचाई खेतर पाठ। खेचाई किसको कहते हैं? आपस के अंदर खेचा तान है। खेचा तान करने से नहीं तू सही नहीं मैं सही, नहीं तू अर्थ सही नहीं करता मैं करता हूं, नहीं तू देवता को पूछता है मैं नहीं पूछता, तू एक ज्ञान में 2 तलवार खटता है मैं नहीं रखता। ये खेचा तान। जो खेचा तान करेगा खेता पाड़ क्रिया सो कर्म है। अनंत प्रकार की करने कर्म उपासना क्रियाएं मंत्र मंत्रता करता रहेगा आसक्ति के लिए, चालना के लिए, और उसमें फंस जाएगा तो महाराज फरमाते उसके कर्मों का बंधन होता है। तो परमात्मा के नाम से कर्म करते हैं और कई प्रकार के ऐसे कर्मियां करता रहता है दूसरों को बस में करने, कई प्रकार के मूठ मंत्र सीख लेता है, सिद्धाइयां जागृत करके दूसरों को बहकाता है। तो कर्म बंधेंगे या कटेंगे? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं वीर पाप दिल जोय भवानी भरमना। वीर पाप दिल, वीर कौन है? घट में पाप एक दूसरे मन से ही पाप करता है। ये मेरे को बुरा करता है, ये मेरी बुराई करता है, ये मेरा मतलब वो कर रहा है, मेरे को चाहता नहीं है, ये पाप दिल में घुट रहा। भवानी भरमना, जिसके ऐसे भरमना घट में होती है वो भवानी देवी का।
मूंगा मनोरथ जान शीतल सो सरमन। मूंगा कौन है? मूंगा को पूजना मनोरथ सिद्ध कर। बस चाइना पूरी होए मेरी खूब मुंडी के मैं गुरु बनूं और दूसरे के चेले को इच्छा कान करता है। ऐसा मनोरथ सिद्ध करने वाला मूंगा को शीतल सो सरमना, और जिसके घट में सरमना ज्यादा है, रटना करने की, रटना नहीं करता है, ज्ञान निष्पक्ष नहीं करता है। नहीं, बुद्धागढ़ जी नाराज है। बुद्धागढ़ जी ने राज्य करवा के वास्तविक जान करता, आप क्यों जान करते? ये सरमना ज्ञान है, परंतु बुद्धागढ़ जी ने राज्य करा। बुद्धागढ़ जी चेले मेरे उठ के नहीं चलते, तो ये शीतल घट में दुर्गा दुर्मत हो गई। ऐसी दुर्मत दो बातें घट में रहती है, ज्ञान भी है और पक्ष भी है। ये सिर्फ दुर्मति घट में रहती है, ये ज्यादातर ज्ञानियों के रहती है, बाँचने वाले के रहती है। सुनने वाले तो बेचारा भोला रहता है, आधीन रहता है, परंतु बाँचने वाले उनको इन बातों के अधीन घुसे है, इन बातों में फंसाकर बुद्धि फैल। ये अहं सो आन है, घट में ऐसा अहंभाव पद है, और सुनने वाले के घट में ये आन देव जो अशुद्ध देव है वो घट में भर देता है, और शुभ देव से घृणा कराते। उसको कहते हैं पाबू पाखंड जान मामो देव मन। पाबू की सेवा पूजा क्या है? पाखंड। ऐसा पाखंड करते हैं, ऐसा कपट करते हैं, मुख पे मीठा बोल बुताई, सिरो समझनो बोले, गाव गावसों और भरियो सायब कहाँ तो पाता। परमात्मा कैसे आया? अरे कूड़ कपटपन काम है, जांगट भजन न होय, जे करे तो सुतराम के लोग दिखावा। जिसके कूड़ कपट घट में बैठा हुआ है, वो पाबू पाखंड जिसके बैठा हुआ है, वो कैसे भजन करेगा, कैसे ज्ञान करेगा? दूसरों को दिखाने के लिए जब आते हैं तो राम राम मुंडा से करने लग जाता है, और फिर कहीं पटन चला गया। ये मामा देव मन सगुने मामा, मुंह पे तो राजी राजी रहता है, पीठ पीछे भड़काता रहता है। तो बताओ वो संसार में सबसे बड़ा पाखंडी मेरे को कहना, जो सामने के पीठ पीछे कहते, पीठ पीछे वो ही कहता है जो पाखंडी। तो किस लिए कहता है? आस ईश्वरी होए निंदा ना गण किया। आस, उसके घट में आशा चाइना पूजी खुले, वो पीठ पीछे, वो ईश्वरी घट में बैठे, और निंदा घट में भरी पड़ते, पीठ पीछे अलग कहता है, मुंह पे लगे। यहाँ तक कई जने बांटने वाले जो बड़े बड़े अपने आप को गुरु सदगुरु मानते थे, मोक्षगामी मानते थे, वो जो बोले जीव होते हैं उनको कहते नहीं, कोई राक्षस ने उसको पूजा में, देवता को किसी को नहीं मानना, सबको छोड़ो, ये सब तुम्हारे को अटका है। और मेरे को आज तक किसी ने न मेरे सामने बोला न कहा कि देवता छोड़ दो, क्या वो भी नहीं, इसको तो कहा नहीं, और ये तो 4 बात ज्ञान को आगे ही है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे प्राणी पीठ पीछे कहते हैं और सामने कुछ नहीं कहते हैं। तो बताओ वो संसार में पाखंड भी, कपटी भी, कूड़ कपट दिल में भरा हुआ है कि भक्ति है, तो फिर वो निर्णय कैसे करेंगे निरपेक्ष? और उनको दायित्व, इसलिए सब विचार पलट पलट के जो भी देव कटरी करता है वो सब अलग है, सब अलग अलग है, और अपने मर्जी अलग। जिसको मान सम्मान चाहता है वो भी अलग अलग, तो इस केवल ज्ञान में खटते ही है। ये वाणी ऐसी है जबरदस्त, किसी की भी रखती नहीं। ममता सो मात जान मेरे दिल किया। ममता जिसके घट में जाता है, अपने आप को पूजित समझता है, दूसरों को हड़का, अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, दूसरों को कहता गमार है। तो महाराज परमात्मा उसके दिल में मेहर हो जाएगी परमात्मा की, वो कहते ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय कर सकेंगे, और ये
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ए पिंड का सुखदेव यही खंड माय है, ए पूजा गुण हो टिका वहां होत है, असुखदेव घट माय मन्या पड़ खा पाई है, ओ वा तो सुखराम पूज पड़ खाई है। यही पिंड में है सुखराम जी महाराज के देव, और यही खंड के अंदर जो खंड में पूछता है उसके कोई परेशानी नहीं होती है, और जो पिंड में इनको पूछते रहते हैं उनके महाराज फरमाते अशुभ देव से सीधा नरक में जाएगा। भले वाणी बाँचने वाला हो और चाहे भले भजन करने वाला पिशाच, वो कर ही नहीं सकता, कहता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो चामुंडा को दे छाड़ भेरू को काढ़िए, चाइना को छोड़ दो, भ्रमना को छोड़ो, खेतरपाल को शीश बना के बाढ़िए, ऐसा तान का बुद्धि से शीश से तू हटा दे बुद्धि से, तब जाके तेरे हट में ये बुद्धि पे ज्ञान विवेक आएगा, समझ आएगी निर्णय मिलने की। जब तक खेतरपाल खेचा तान को रखेगा तब तक तेरे ये ज्ञान की समझ आने वाली। तो ये समझ कब आएगी? जब पितर तजीजे सेंग मोंगा सब छोड़िए। अब पितर कौन से? बाहर घर के बडेरे जो पितृयोनि में गए हुए हैं, देवता में पिंड में है नहीं, सब खंड में है, उनको कैसे छोड़ोगे? छूटे वो महाराज परमात्मा हैं। पितर कौन है ये सोचो अंदर घट में। महाराज फरमाते हैं जो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां जमा हुई है घट में, ये पितर जिन है, इन सबको छोड़ो। ये मोंगा मनोरथ है, इन तीनों का मनोरथ पूरा करने वाले के लिए इनको रखते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, इनको तू छोड़। ये मनोरथ पूर्ण करने वाले नहीं है आत्मा का। जो मोंगा सब छोड़िए, तू शरीर का मनोरथ करने के लिए, शरीर को पुजवाने के लिए इन तीनों को रखता है। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये पाखंड करना, झूठ बोलना, कपट करना, लोभ करना, लालच करना, मान सम्मान करना, पूजिक होना, ये सब बुरे विचार, बुरे वृत्तियां, बुरे लक्षण है। ये कुबुद्धियां घट में बैठी है, इन कुबुद्धियों को काट दे। स्त्री को तो छोड़ देगा, परनी हुई को, और कुबुद्धियां घर में लेके बैठा है। तो घेर भवानी आण शिष्य सो मूढ़िए। इस प्रकार से ये इच्छा रूपी भवानी को घेर करके, और महाराज फरमाते हैं तू इस शिष्य बन करके और इन सबको निकाल कर मुंडू वाले से बुद्धि से सबको निकाल दे। सपने शीतला जोई मत्ती कोई मानियो। सपने में महाराज फरमाते शर्म नहीं रखना, मते शीतला। अगर शर्म ना घट में रखोगे, रटना करने की या ज्ञान करने मैं इसको करूंगा, कोई आएगा ही नहीं, सब मेरे को छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। बुझा अगर जी ने राजी रखूं, ज्ञान किसको दूंगा? अरे 3.5 करोड़ रुमावड़ी तेरी इसको दो ना। मेरे को कई पूछते हैं तुम्हारे संगत में कितने आते हैं किशनगढ़ में? मैंने कहा 3.5 करोड़ रोज आते। इतने? मैंने कहा हाँ। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कितने आ गए? कोई साधु था तो हमारे को रोटी मिल जाए। रोटी तो वैसे ही तुम खा लो, आप आओ, रोज बनती है हमारे पास, आके जिम लो, मना ही नहीं है, परंतु ने दक्षिणा पैसे इकट्ठे करने भूखा चले। इसलिए सुखराम जी महाराज इसको कहते हैं मनोरथ। शीतला शर्मना, मुंह पे मीठा, अंदर अलग। रोटी की कोई कमी नहीं है, रोटी तो कहीं भी जाओ कोई माई का लाल डाल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आ देह कार्य कोई नेड़ी मत आनियो। ये शर्मना को नेड़ी मत लाओ, भक्ति करो, खुल करके रटना करो, खुल करके ज्ञान कथो निरपक्ष, चाहे आओ चाहे नहीं आओ। 3.5 करोड़ रुमावड़ी को सुनाओ, ये उमंग हो जाएगी और विदय मंडल में घर हो जाएगा। इसको नेड़ी मत आने दो शर्मना। अगर शर्मना नेड़ी आएगी तो तू रटना नहीं कर सकेगा, न बुद्धि पे ज्ञान विराग है। दुर्गा को सुन पाठ कदे नहीं कीजिए, बाबू को सुन नाम भूल मत लीजिए।
दुर्मति घट में राख करके बाणी मत बाँच, अंदर बाहर एक होकर के बाणी बाँच। अगर तू वाणी बाँच रहा है या शास्त्र भी बाँच रहा है, पाठ भी कर रहा है, तो दुर्गा को छोड़ करके पाठ, यानी दुर्मति को छोड़ करके, और फिर तू संतों का ज्ञान धारण कर ले। बाबू सुन नाम भूल मत लीजिए, अंदर में पाखंड का तू काम मत कर। अगर पाखंड का तू कार्य करा तो भूल जाना तू परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। तो भूल कर भी पाखंड को घर में नहीं लाना। पाखंड किसको कहते हैं? राग देश में भरा पड़ा रहता है और दूसरों को मीठी मीठी बातें, वो कपट के दो, पाखंड के दो, एक ही बात। तो आन देव को छोड़ इसी विद त्यागिए, कह सुखदेव इन रीत भजन सो लागी। इस आन देव को छोड़ करके इस प्रकार से तू इनको त्यागेगा, तब तू भजन से लग सकता। यही सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पापो पाखन जान मामो देव मन है, गोगो पूजे निवार गुसाई सानिया। गोगा कौन पूछता है? जिसके बुद्धि पे विवेक है, जिसके बुद्धि पे समझ नहीं, महापुरुषों के केवल ज्ञान को पक्ष में निर्णय करता है, अपने स्वार्थ के लिए निर्णय करता है, तो ये अशुभ देव को घट में जो रखा है वो सब गोगो पूजे दीवार। मूर्ख ज्ञानी हैं जो गोगा को पूछते हैं, यानी मूर्ख ज्ञानी हैं जो पक्ष में निर्णय करते हैं, शर्मना रस करके निर्णय करते हैं, जो संत में पाखंड को धारण करके निर्णय करते हैं। तो महाराज फरमाते दुर्मति दुर्त्या घट में रहती है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आन देव को छोड़ इसी विद त्यागिए, के सुखदेव इन रीत भजन सो लागी। इन रीत से भक्ति करने में तू लगेगा तो ही ये परमात्मा की भक्ति तू कर सकेगा, नहीं तो ये भक्ति करने में बहुत कठिन है। बस केवल भक्ति में एक ही झगड़ा है, वैरल कुछ नहीं छोड़ना है, सब अंतरिम में छोड़ना। इसलिए केवल भगत बोध है दोरी पुन निभे मन भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आए। ये चार भुजा नाथ का शरीर है, ये रोक देगा, यानी रटना चलने नहीं देगा, और पहियों की रटना बंद, इसी कारण से बंद। तो चार भुजा नाथ के शरीर से अशुभ देव तो हटाते नहीं है और शुभ देव से गिरना करा देते और काम में लेते हैं सब शुभ देव को, फिर गिरना करते हैं। मंदिर को जड़ बताते हैं, तो जिस मकान में बैठा वो जड़ नहीं है, तू चेतन है, चलता देवल है, तू मकान को जड़ है ना, उसमें क्यों सोता है, क्यों बैठता है, क्यों नहाता धोता है, क्यों जाड़ा नाला खोलता है, क्यों तू चलता है? छोड़ पृथ्वी को, और पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई? पृथ्वी बिना रहोगे कहाँ, मेरे को बताओ। केवल उरे काम है यहाँ से छाड़ता जाओ, तीन लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेशा, जा मर्यादा बांधी। अरे जड़ बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना वो दुख पावे। जगह जगह तेरे को चाहिए सब चीजें, देवता के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो बता तू कहाँ जाएगा? केवल के उरे सब चाहिए, उसमें मिल गया, वापस जन्म धारण नहीं करेगा तो तेरे को नहीं चाहिए ये लोग। और जब तक पृथ्वी पे बैठा है जित्र, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस वेद मिले हो राम सुन आला बेरी, जब चालू हर मिलन तू लेवे बिच्चे मौज माँ। किस प्रकार से मैं सृजनात्मक कहूँ, हे परमात्मा, किस प्रकार मैं परमात्मा में मिलूं? ये बीच में जितने भी अशुभ देव हैं ये मेरे को अटका। अशुभ देव का मालिक कौन है? मन, इंद्रिया, इच्छा, शरीर, ये चारों के कारण ये इसमें फंसा रहता है, और आत्मा इनके अंदर में। जब तक जीव है ये ब्रह्म ज्ञान उसको समझ में आने वाला,
ब्रह्म ज्ञान जब भी समझ में आएगा कि आगे पेरी अपवाद है, खंड के देवता कोई वेरी नहीं है, वो तो महिमा करते। जो पिंड में असुर देव हैं वही महाराज कहते हैं इस भक्ति के बैरी। परमात्मा की भक्ति को चलेगा तो तेरे को अर्ध बीच मत ज्यादा स्मरण करेगा तो अर्ध बीच का मेरो दंड त्रिपुटियां रोक, इससे आगे नहीं जाना। उसके लिए सुखराम जी ने कहा मेरे त्रिपुटी बीच आटा विद खाई, मेरे त्रिपुटी के बीच आटा खाई और अटक रहे हो रे साधु, अटक रहे, अटक जाए। कौन अटकाने वाला? सबसे पहले मोह नदी भारी वे पीले सा सूद, 5 पुराइत तीर पे उभा कर। सबसे पहले लोभ नदी भारी है, ये असुर देव ऐसे जबरदस्त है, सारे सांसा को पीने में ये लोभ डालते हैं, परमात्मा की भक्ति पे लगने नहीं। 5 पुराइत जबरदस्त घटने लगे और संसार में ये जितने भी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये खड़े रहते हैं। कामना सबसे ज्यादा खड़ी रहती है और ये कामना ही जब तक महाराज परमात्मा है केवत नहीं भागे जब तक कामना और सबसे अलग होगा, पर इस केवत से अलग है। मेरे को ऐसे, मेरे को ऐसे, मैंने इतना इसको ध्यान दिया, मेरे को ऐसे नहीं करा। अरे तू तो जड़ है, तू तो रेत है, इसको कह तो कहने दे, क्या फर्क जाने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवट में सब ज्यादा फंस जाते हैं और केवट का मान सम्मान चाहते हैं। यही जगत में 5 पुराए तीर से उबा खड़े रहते हैं और भक्ति करते हैं। मेरे को ऐसे कह दिया इसलिए क्रोध आया, मेरा कहना नहीं माना इसलिए क्रोध आया। ये बहुत बड़ी केवट, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवट से जब तक नहीं पहुंचता भक्ति कर नहीं सकते। ये केवल बिल्कुल सरल है परंतु इसको निभाना बहुत कठिन है। राम 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 सदगुरुदेव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी।